हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कार्य पूर्ण होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कार्य पूर्ण होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ये जो भी काम है ना उसको लेकर क्या ही तो आपकी लाइफ में दुविधाएं बनी हैं, क्या ही धर्म संकट वाली स्थितियाँ आपकी लाइफ में बनी हैं, कितनी कोशिश आपने करी और एक रिस्क वाला मामला आपकी लाइफ में रहा। ये जो भी काम है बहुत ज़्यादा हार्ड रहा आपके लिए, या यूँ कह सकते हैं कि आपकी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा टास्क, या आप ये कह सकते हैं आपकी पूरी लाइफ का सबसे बड़ा टास्क ये कार्य ही रहा है, जिसके पूर्ण होने के बारे में अभी भी कन्फ्यूज़न है। और राम भरोसे कहते हैं ना, मालिक के भरोसे छोड़ा हुआ है मालिक बन जाए। मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर कर रहे हो गाइस, बहुत बड़ा रिस्क आपका इससे जुड़ा हुआ है। मे भी हो सकता है ना कि कई बार आपके साथ कोई नहीं हो और आप अकेले खड़े होकर उस कार्य को करने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पर आपको पता है ये काम अच्छे से सफल हो गए तो ठीक है, यश की प्राप्ति होगी, यशस्वी बन जाओगे। और अगर थोड़ा सा ही इस काम में चूक हो गई ना, दुनिया आपको जीने नहीं देगी। मतलब यहाँ पर पता है इस कार्य को लेकर एक मन की उथल पुथल बहुत भयंकर है। यहाँ पर जैसे धन को लेकर हानि या प्रभाव के बारे में नहीं है, यहाँ पर इमोशन जो है ना इस कार्य के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए, इंटेंशन आपकी बहुत बड़ी जुड़ी हुई है। देखो मैं एक बात बताऊं कि अगर कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसी जिम्मेदारी आप पर आन पड़ी है कि उसको लेकर इतना ज़्यादा परेशान आप हो रहे हो और कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा और लाइफ रिस्क पर है आपके, मतलब लाइफ का ये सबसे बड़ा रिस्क वाला मामला है। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, आपको मालिक पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। मालिक ने भी आपकी भी इंटेंशन नोटिस करने की कोशिश करी है कि मुश्किल हालातों में भी आप इस कार्य के लिए डटे रहते हो या नहीं रहते हो, प्रयास फिर भी करते हो या नहीं करते हो। और आपकी ईमानदारी देखो, आपने बहुत मुश्किल समय में, क्योंकि आपकी खुद की लाइफ जो है, आपकी इमेज जो है, मान सम्मान है, आपकी बहुत पूरी लाइफ का त्याग कह लो गाइस किस कार्य के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके बाद में भी इतना बड़ा रिस्क आपने लिया। यहाँ पर रिस्क केवल कि ये कार्य पूर्ण होगा या नहीं होगा उससे संबंधित नहीं है, इस कार्य के पीछे इंटेंशन बड़ा गहरा है आपका। देखो जो इंसान काबिल होता है ना, उन्हीं को इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना बड़ा कार्य दिया जाता है। आपके कर्म अच्छा इसके साथ जुड़े हुए हैं, और आप देख लेना, आपका दिल, आपके अंतरात्मा भी कहती है कि जैसे ये कार्य पूर्ण होगा ना, वैसे देखो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये तूफान जो उमड़ा हुआ है ना कि ये कार्य पूर्ण ना हो जाए, ये जब तक कार्य पूर्ण ना होगा ना तब तक उमड़ा हुआ रहेगा। और जैसे ही कार्य पूर्ण हो जाएगा ना, सब के सब पूरा तूफान जो है ना वो थम जाएगा। ये जो इतनी सारी वाटर की एनर्जी एक बिल्कुल इस तरीके से कि आपको परेशान करे, आपको शोर दे, आपकी एकाग्रता को भंग करे कि ये कार्य में आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से ना दे पाओ, इसके लिए ये स्थितियाँ भी बनी है, कई बार बनी है गाइस। एक बात कहूँ, ये जो भी काम है आपका, आपकी लाइफ का, ये डिवाइन ने अपने हाथों में ले रखा है, आपको जरिया बना रहे हैं दुनिया के सामने। और आपका भी मैंने कहा ना, इंटेंशन को नोटिस करने की कोशिश करें, क्योंकि ये कार्य कुछ ऐसा है जिसके संदर्भ में लोगों ने अपने हाथ पीछे किए हैं कि वो तो इस काम में आपको भागीदारी ना दे, हिस्सेदारी ना दे अपनी, आप अकेले करके दिखा दो। क्योंकि कोई नहीं चाहता आपके अलावा, इस अच्छे या पवित्र कार्य के बारे में कोई नहीं चाहता कि कार्य पूर्ण हो, लेकिन आपने बहुतों लोगों का विरोध करके इस कार्य के प्रति अपना समर्पण दिखाया है। आपकी भी परीक्षा ली गई गाइस, और उसमें आप सफल रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से सफल रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से सफल रहे हो। और इससे देखना, आप
आप लाइफ में बहुत कुछ प्राप्त करोगे, बहुत कुछ, क्योंकि बहुत अच्छी नीयत आपकी दिख रही है गाइस, बहुत अच्छा इंटेंशन आपका दिख रहा है, बहुत बड़ी मेहनत आपकी दिख रही है। आपकी आपने इस कार्य को अपनी प्रायोरिटी बना लिया, अपना टारगेट, अपना लक्ष्य बना लिया है। जब तो कुछ भी हो जाए, कितनी भी दुविधाएं वाली परिस्थितियां क्रिएट हो जाए ना, मुझे मेरी एकाग्रता को नहीं तोड़ सकते तो नहीं तोड़ सकते, वो वाली बात है। आपका कंसंट्रेशन एकदम पक्का है। आपकी हर रोज प्रार्थना चलती है इस कार्य को लेकर। दुनिया आपको भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन आप भटक ही नहीं पाते। पहले भटक जाते थे, अब नहीं भटकते। एक दो बार आपका ध्यान गया भी होगा कि इस कार्य से मुझे लेना देना नहीं, लेकिन फिर से अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आ जाना कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इस कार्य को पूर्ण करना है। बिल्कुल सही चल रहे हो गाइस, भले दुनिया विरोध करे, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल सही चल रहे हो। इस कार्य के प्रति अपनी ऐसे ही ईमानदारी निभाना, क्योंकि लगभग ये कार्य पूर्ण होने के ताक में है, और ये आपको भी अच्छे से पता है। कारण क्या है? क्योंकि आप भी स्पिरिचुअल हो, है ना, और आपको पता है, आपका दिल कह रहा है ये कार्य लगभग पूरा होने के तरफ है, क्योंकि इस कार्य के बनने से पूर्व आपको भी पता है कि ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होनी थी। भारी मुसीबत कहते हैं ना, कि जहाँ पर आप एक अकेले रह जाओ, ऐसी स्थितियाँ बननी थी, और ये बन चुकी है। आपने कुछ चीज़ें भोग ली है, आपका जैसा दिल कह रहा था ना, वैसी वैसी चीज़ें आपने भोग ली है। जैसे एक होता है देजा वू जैसा, ऐसा आपको पहले ही फील हो गया था कि जब भी ये कार्य बनना होगा ना, या बनने का शुभ समय आएगा, डिवाइन टाइम आएगा ना, उसके आसपास में उससे पहले आप ऐसी चीज़ों को भोगोगे। लोग आपसे छूट जाएंगे, लोग खुद ब खुद आपसे दूरी बना लेंगे, और बहुत नज़दीक के लोग भी आपसे दूरी बनाकर बैठे हैं। ये शादी ब्याह को लेकर भी हो सकता है, जैसे बच्चों के शादी ब्याह को लेकर हो ना, कि जब आप अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो कि जैसे शादी का बात के बारे में बात चलती है, तो वहाँ पर विघ्न करने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर लोग एक अपना गुस्सा दिखाकर, ताकि आप उनको मनाओ, या फिर वो आपको एकदम क्लियर तरीके से शो कर देवे कि वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस कार्य को पूरा कराने में वगैरह। मतलब एक होते हैं ना कि आपको, आप देखो क्लियर वे में मैं बताऊँ, आप जिम्मेदार हो, और इतना जो मैंने अभी बताया ना कि आप बहुत रिस्क पर आकर, अपनी लाइफ को रिस्क पर रख कर किसी कार्य को पूर्ण करने में जुटे हुए हो, और उसके बाद में इसका सेंस क्या है कि कोई इंसान कितना जिम्मेदार है। हर कोई इस कार्य को लेकर अपनी जिम्मेदारी को भूल रहा है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूल रहे हो, आपको याद है, और आप बहुत अच्छे से अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हो, अपने इस कार्य को पूरा करना चाहते हो। लेकिन इतना होने के बाद में भी लोग आपकी इस मेहनत को ना देखकर आप पर ये टैग लगाते हैं, आप गैर जिम्मेदार हो। ये शब्द आपने डेफिनेटली सुने होंगे, गैर जिम्मेदार और लापरवाह, लाइफ के प्रति लापरवाह होना। जबकि आपके पता है, जैसे मैंने कहा ना, इंट्यूशन बहुत अच्छी है, और दूसरा कि आप ना केवल आज का, भविष्य का सोचकर आप एक्शन लेते हो। दुनिया का कहना ही क्या, वो तो बस अपने हिसाब से आपको कोई गाइडेंस देंगे, सुझाव देंगे। आपकी लाइफ के बारे में, उसके सतह तह के बारे में जितना आप जानते हो गहनता से, उतना कोई नहीं जानता। और आपकी लाइफ में एक चीज़ बहुत बुरी रही है कि लोगों ने गलत सलाह आपको बहुत ज़्यादा दी है, जानकर जिससे आपको नुकसान हो, ऐसी सलाह आपको दी है। और एक भोलेपन में ही सही, लेकिन कभी पहले आपने ऐसी सलाह को माना भी है, फिर परेशानी हुई, और फिर समझे कैसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है। आज उन लोगों पर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, या ये भी हो सकता है पहले कभी इन लोगों ने, या जिन लोगों पर आपने ट्रस्ट किया, उन लोगों ने ऐसी आपको गाइडेंस दी होगी जो आज आपको समझ में आती है कि कितना बुरी सोच थी उन लोगों की आपकी लाइफ को लेकर। उस टाइम आपको समझ में नहीं आया, पर आज आप सोचते हो ना, तो आप बहुत गुस्सा आता है उन पर कि काश उस टाइम समझ में आया होता ना, तो उस टाइम ही जवाब दे देते हैं ऐसे लोगों को। छोड़ो, जाने दो, जाने दो। बट मैं आपको क्या कहूँ, समझने की कोशिश करना। इस कार्य को लेकर, जो भी आपका महत्वपूर्ण कार्य, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कार्य है, उस कार्य को लेकर अपने दिल की बात को सुनना, अपनी बात को सुनना गाइस, है ना। लोगों की विचार को, सुझावों को खुद पर लागू मत होने देना, ये दुविधा में मत आना। हालांकि समय ने आपको समझा दिया है कि आपकी लाइफ की कोई भी परिस्थिति बनी ना, वहाँ दुनिया या चार लोग काम नहीं आए। वहाँ पर आप, आपकी मेहनत, आपका बचा हुआ पैसा और मालिक, यही काम आए।
दुनिया खड़ी देखती रही, लेकिन आपके साथ जो अन्याय हुआ या आपकी लाइफ में जो सिचुएशन बनी ना, वहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिला। इवन जिन लोगों से सपोर्ट की उम्मीद थी वो भी आपके गैर बन गए। ये भी हुआ आपके साथ। तो एक प्रैक्टिकल सोच भी रखना, ठीक है, एक प्रैक्टिकल सोच भी रखना। किसी की बात को ना सुनना, अपने दिल की बात को सुनना। आपकी राह, आपकी लाइफ पर आपका सुझाव जो है, आपकी सलाह जो है ना, वही वर्क करती है, किसी और की सलाह वर्क ही नहीं करती। और लोग आपको सही सलाह देते भी नहीं है। पता नहीं क्यों पर लोग आपको सही सलाह नहीं देते हैं। ये आपके साथ है। कोई एक हो इंसान, दो हो इंसान, मोस्टली कह सकते हैं कि आपको गलत सलाह देने वाले लोग ही मिले हैं। द वर्ल्ड, ये लोग कहाँ ही है, स्ट्रेंथ कितनी ताकत रखी है। अरे कोई एक अकेला बंदा अगर दौड़े ना किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए, जहाँ वो कार्य भी बहुत बड़ा है, कोई छोटा काम नहीं है, और जहाँ पर रिस्क भी है, रिस्क टेकर भी बनना पड़ा, वो इंसान रिस्क टेकर बन रहा है जो जो कभी डर जाते हैं या कभी उनकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, एकाग्रता टूट जाती है। मतलब एक बात समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के आधार पर समझाओ। जिस इंसान की एकाग्रता बार बार भंग हो रही है, वो धनुष में तीर साध कर बैठे हुए हैं अपने टारगेट को फिक्स करने के लिए। सोचो क्या हालत है, और कितना बड़े कार्य को लेकर भी रिस्क ले रहे हैं और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और किसी की अच्छी इतनी सच्ची साधना हो ना, है ना, प्योर इंटेंशन हो ना, द वर्ल्ड का कार्ड आते ही आता है। ब्रिलियंट सक्सेस मिलती है, इस कार्ड को खुद पढ़ो आप। अ ब्रिलियंट सक्सेस, अ टाइम ऑफ जॉय, है ना, ये टाइम आपके जॉय का है, आपकी लाइफ में एक पूर्णता को लेकर आने का, आपके हर प्रकार की दुविधा को ख़त्म कराने का है, और आपको यश की प्राप्ति दिलाने का है। खुश रहो मेरे शेर, खुश रहो। जब कोई इंसान नेकी की राह पर चलता है, नेक कार्य करता है ना, तो उनकी लाइफ में वापस से अच्छा होता ही है। ये आपका कर्मा है, एक बहुत खूबसूरत सा कर्मा है जो बहुत खूबसूरत रूप में पलट कर आपकी लाइफ में आ रहा है। आप किसी का अच्छा करने जाओगे, आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा। अब आप खुद देखो ना, इस कार्य को लेकर सब लोगों के इंटेंशन को सामने लाया गया है। कितने सारे लोग कितना अच्छा बिहेवियर बताते थे, लेकिन जैसे ये कार्य सबके सामने आया ना, लोगों के मुखौटे उतरे हैं। बट आप वहाँ पर अंकत का पैर जमा कर वैसे के वैसे खड़े रहे। मुझे तो ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। ये परीक्षा की घड़ी होती है, उस कार्य को या उस इंसान को लेकर नहीं, लोगों को लेकर। लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को लगता है ये विकट परिस्थितियाँ, परेशानी वाली बात है। तो सबसे अच्छा है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी पर से ना कन्नी काटी जाए। केवल आपके अकेले की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे कहा ना, शादी ब्याह को लेकर लग रहा है तो परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो पूरे परिवार ने हो सकता है कि आपसे दूरी बना ली कि इनके बच्चों की शादी है, या आपके खुद के संदर्भ में हो सकता है कि शादी है, तो एक दूरी बना लो, ताकि दुनियादारी को क्या जवाब दिया जाएगा, लोगों को क्या जवाब दिया जाएगा, इनकी फैमिली कौन है कौन नहीं है, ये भी हो सकता है। ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ। द वर्ल्ड का कार्ड देखो, एक बात सुनी होगी आपने कि किसी के चाहने या ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लाइफ में कोई खुशी मिलना लिखा हुआ है तो वो तो मिलकर रहेगी, है ना। आपकी लाइफ में शुभ कार्य होना लिखा हुआ है तो किसी के आने नहीं आने से, किसी के चाहने ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कोई खुशी मिलनी है, वो मिलकर रहेगी, है ना। इसमें कोई दौरा नहीं। ईश्वर की रज़ा जो है ना, वो ज़रूरी है, दुनिया की नहीं है। ये दिमाग में रखना। और आपकी लाइफ इस कार्य की पूर्णता की तरफ बढ़ रही है, तो चेहरे पर मुस्कान, वो भी दिक्कत दांत दिख रहे हैं कितना प्यारा मुस्कुराओगे, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, है ना, सेलिब्रेट करोगे। देखो मैजिक की छड़ी जो है ना, ये घूम रही है आपकी लाइफ में, और इस कार्य के साथ आपकी फ्रीडम बंधी हुई है, आपको फ्रीडम मिलेगी। ये कार्य जैसे पूर्ण होगा ना, आप एक कोई बड़ी यात्रा करोगे, ये आपके सोची हुई है कि मालिक जैसे ये कार्य पूरा होता है, आप हैरान करोगे, पता है, लोगों को, दुनिया को चौंका देने वाले हो, चौंका देने वाले हो। क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है, ये बात सच्ची है। और मालिक मदद करते ही करते हैं गाइस, चमत्कार होते हैं। और इस कार्य को लेकर आपको बहुत चमत्कार देखने को मिलेंगे, कोई एक चमत्कार नहीं है। और आपने देखे भी है कि जहाँ आप अटकते हो वहाँ कोई ना कोई चमत्कार हो ही जाता है, कोई ना कोई एक ऐसी शुभ घटना घटित हो ही जाती है जो आपको बिलीव करा देती है कि आप सिर्फ जरिया हो, है ना। काम ईश्वर करेंगे, काम वाले करेंगे, जिन पर भी आपको ट्रस्ट है उन पर वो करेंगे,
है ना। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि अपनी खुशी पर वर्क करो गाइस, और बिना कोई दुविधा के मालिक को सरेंडर करके थोड़ा सा डिले में जा रहा है या कैसी भी परिस्थितियाँ बन रही है, आपको इस कार्य में गो विद द फ्लो चलना है। अपनी तरफ से कोई कहते हैं ना कि जल्दबाजी करना या धैर्य खोना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मालिक को सरेंडर करो। मैं फिर से कह दूँ, इस काम में डिवाइन का हस्तक्षेप चल रहा है। इतने सारे लोगों ने विघ्न करने की कोशिश करी, या सिचुएशन बार बार बनती है, तो वहाँ पर आपको भी समझ जाना चाहिए कार्य विशेष है और ये कार्य स्वयं मालिक करेंगे। ये आपके दिल को भी पता है, ठीक है। तो बस खुश रहो, स्ट्रेंथ जो है, साहस जो है ना, वो बरकरार रखो। और एक जो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत प्यारा आपकी लाइफ में बनता है, वो देखना, जो अभी जस्ट कहा, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट जो है ये आपकी लाइफ में आएगा। आप खुद पर बहुत प्राउड करोगे, दुनिया हैरान होगी, इन्होंने कर कैसे लिया ये चमत्कार कैसे हो गया। ये होगा। मेरी एनर्जी को फील करने की कोशिश करो। इतना प्यारी एनर्जी फील हो रही है मुझे, मैं क्या कहूँ कि मतलब एक कहते हैं ना कि मालिक, मुझे खुद को ट्रस्ट नहीं हो रहा। मुझे मेरी लाइफ का ये सबसे इम्पॉसिबल और सबसे कठिन रिस्की काम लगा, ये आपने कर लिया, मेरी लाज रख ली। थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। ये कहोगे सच में। देखो कहा ना मेरे खुद के भी दांत दिख रहे हैं, दांत दिखेंगे आपके, इतना मुस्कुराओगे आप। और ये सच होगा गाइस, ये सच होगा। इन दिनों में मैंने रीडिंग में एक बात कही है, दुख जो है ना वो ख़त्म हो रहे हैं, सच में ख़त्म हो रहे हैं और ख़त्म होंगे, है ना। बस शांत हो जाओ, बस अब दुख तकलीफ ख़त्म। लाइफ का पीक पॉइंट देखना था आपने, वो देख लिया, इसके आगे कुछ नहीं है। अब दुख का ग्राफ ऐसे टूटेगा, दुख जो है इस तरीके से ख़त्म होगा, ठीक है। साहस बनाए रखना मेरे शेर हो, मेरे कस्तूरी मृग हो, खुशियों की चुंबक हो, है ना। और एक और द मैजिशियन, ये भी हुआ। द मैजिशियन का मतलब क्या होता है, जिनके नियंत्रण में सारी परिस्थितियाँ होती है, जो परिस्थितियों के नियंत्रण में नहीं होते, जो जुगाड़ बना देते हैं स्थिति से निकलने का, है ना। स्थितियों के हारे सहारे नहीं रहते। आप वो एनर्जी हो मेरे शेर, है ना। और इस एनर्जी को तो आपने भी एहसास किया है कि रास्ता मेरे लिए मालिक बना ही देते हैं। कभी भी धन की आवश्यकता हो तो धन आ जाता है। मतलब चिंता तो आपकी एक समय के बाद में ख़त्म होती है। हाँ, बस ये है कि वो समय जो एक स्टक रहने वाली सिचुएशन होती है ना, वहाँ पर आप उलझ कर रह जाते, ये क्या है, ये चक्कर आ रहा है मालिक, इससे हमें बाहर निकालो है ना। हाँ, तो इससे बाहर निकल रहे हो। ये जो एक है ना चक्र जैसा, एक आपको अजीब सा ऐसा लग रहा है ना कि घूम घाम कर उसी जगह पर आना, चक्र जैसा बार बार आपको फील हो रहा, इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी जो है ना, ये राउंड की एनर्जी है, ये शून्य की एनर्जी है, इससे बाहर निकलना, ठीक है। आप पर मालिक का प्यार है, अनकंडीशनल लव है आप पर, तभी आप में इतना साहस आ जाता है, इतना लॉन वाली एनर्जी आ जाती है। कोई अकेला बंदा खड़ा नहीं रह सकता या इतना विरोध नहीं कर सकता। आपने काफ़ी सारे लोगों का विरोध किया इस कार्य को लेकर, वहाँ पर आप हार जाओगे क्या, बताओ। नहीं हारोगे, कुदरत की जिद होगी, समय की जिद होगी आपको जिताना। और एक बात सत्य है गाइस, कि जो इंसान सत्य के लिए, धर्म के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है, बस वहाँ तक के साहस की आवश्यकता होती है। उसके बाद में तो रथ जो है वो मालिक खुद ही चलाते हैं, वो सारथी हमारे ही होते हैं। हमें बस हमारे चयन की स्थिति सामने ला कर रख देते हैं, बेटा आप सत्य की राह पर, धर्म की राह पर चलना चाहते हो या नहीं चलना चाहते हो, ऑप्शन आपका है, चयन आपका है। जो चूज़ करना चाहो चूज़ कर लो। अगर हम झूठ को या अधर्म को चुन लेते हैं कि नहीं, वो सहन नहीं होगी सत्य वाली लड़ाई, तो क्या होती है, उसमें खुद का रथ खुद चलाओ। वहाँ पर जो भी आगे भोगना है वो आप जानो, वहाँ पर परिस्थिति कैसी वो आप जानो, लेकिन सत्य की राह पर हमेशा मालिक जो है ना, हमारे सारथी बने हुए होते हैं, वो हमें कभी भटकने ही नहीं देते। तो एकाग्रता कहाँ से टूटेगी, चाहे लोग कितनी भी एकाग्रता तोड़ने की कोशिश करें, नहीं टूट सकते। वो बहरे मेंढक वाली कहानी जो है ना, यहाँ पर यथार्थ हो जाती है, समझ रहे हो ना। वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन कहते हैं ना, शोर शराबा का या लोगों की बुरी सोच का आप पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ना। आपको लोग भड़काने की कोशिश कर ले या लोग आपको एक गलत डायरेक्शन देने की कोशिश करें ना, आपकी सूझबूझ, आप समझ जाते हो, आप नहीं
उनकी बातों में आते तो नहीं आते। ओके, मतलब अ, कर भला हो भला, वो वाली बात। ये कार्य जो भी है ना, ये बहुत शुभ कार्य है और ये इसमें आपकी ईमानदारी जो है बहुत अच्छे से दिख रही है गाइस। आप अच्छा करने चाह रहे हो, आपकी लाइफ में भी बहुत अच्छा होगा। एंजल्स आपको नोटिस कर रहे हैं, आपके किए हुए प्रयासों को नोटिस कर रहे हैं। कभी विघ्न आ जाते हैं, मुसीबत हो जाती है ना, तो आप परेशान मत हो गाइस। काम की पूर्णता की पूरी संभावना है और ये कार्य आपकी लाइफ में खुशियों के दरवाजे ओपन करेगा। बहुत कुछ आप अचीव करोगे गाइस। देखो, ये रीडिंग जो है आपके कार्य से संबंधित है, लेकिन ये कह रहा है कि इस कार्य का परिणाम आपके लिए कितना शुभ होगा वो देखना। आपको लाइफ में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, ये आपके साथ है गाइस। आपको कभी भी लाइफ में धन का अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंजल्स ने आपको ये आशीर्वाद दे दिया है। कोई भी धोखा आपको नहीं मिलेगा, ये भी एंजल्स आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ का अगर कोई भी बड़ा सपना है, चाहे खुद का बिजनेस करना है या अपना नाम कमाना है या पहचान बनानी है, वो आप करोगे, वो आप करोगे। है ना, कहता है अच्छा काम करता है तो बच्चे को वापस से वरदान मिलता है या कुछ अच्छा होता है। आपके लिए वरदान से कम नहीं है। दुआएं आपको बहुत मिलेगी गाइस, बहुत मिलने वाली है। जो चाहिए ना लाइफ में वो अचीव करोगे आप गाइस। द एम्परर, ये लो, इससे बड़ी कंफर्मेशन क्या हो अगर आपके मन में अभी भी लगता है ना। पता है ये कार्य ने आपकी पर्सनैलिटी को कितना बदला। आप इमोशनल से प्रैक्टिकल हो गए। आप तर्क बहुत काम में लेते हो, आप लॉजिक बहुत काम में लेते हो, ये चीज़ हो गई आपके। बहुत सारे परिवर्तन आप में आए इन और मतलब एक हो ना, आप इस काम को लेकर लीड करना चाहते हो। आपको पता है आप अच्छे से इसे कर लोगे। आपको औरों पर बिलीव नहीं है, ये भी है। हालांकि और लोग आपका सपोर्ट कर भी नहीं रहे हैं और अगर कोई सुझाव देते हैं तो वो गलत जाता है, पर आपको लोगों पर वैसे भी ट्रस्ट नहीं है गाइस। ये है, ये है। आप बहुत डिसिप्लिन इंसान है, अनुशासित इंसान है, अपने कार्य के प्रति सजग। अगर आपसे अगर कोई काम होता है तो उसके लिए आप कहते हो हाँ मुझसे हो जाएगा, नहीं होता तो सामने से आप रख देते हो अपनी बात, ये मेरे बस की बात नहीं है। वो एक संकोच नहीं रखते आप, है ना। जो बात होती है वो सामने से कह देते हो कि कोई क्या समझे नहीं समझे, पर मैं किसी को झूठी उम्मीद नहीं दूँ। ये आपके साथ है। अनुशासित हो, सोच लिया इस समय तक में मुझे ये काम करना है, या इस समय तक में मेरी लाइफ का कोई बड़ा फैसला लेना है, तो वो आप कर लेते हो। कहीं कहीं पर बहुत एक कहता ना कि शब्दों के आधार पर आप लोगों को रोकते हो गाइस। आपके शब्दों से लोग डरते हैं। थोड़ा भय है आपको लेकर लोगों में। जो बात सच्ची है, जो बात सच्ची है मैं वो बताऊं, लोगों में थोड़ा सा डर है। आपकी आंखों से हो सकता है या आपके बात करने के तरीके से है, और ये आप जानकर करते हो। यहाँ पर रीडिंग ये भी कहती है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी हुई है, कुछ सबक लिए हुए हैं जहाँ पर फ़ायदा बहुत उठा है ना, तो अब आपने अपनी लाइफ से ये सबक लिया है कि मुझे थोड़ा सा मेरे व्यवहार के आधार पर अपनी प्रोटेक्शन का काम करना पड़ेगा। वो बचाव के रूप में काम आते हैं। जहाँ पर लोग आपके साथ गलत रवैया करने की कोशिश या बुरा बिहेवियर करते हैं ना, वहाँ पर ही आप ऐसा अपने ऑरा के रूप में इन चीज़ों का प्रयोग करते हो। तर्क के आधार पर, कहा ना, इमोशनल से प्रैक्टिकल का सफ़र आपने तय किया है। ये हुआ है आपके साथ। आपको लाइफ की बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी गाइस। मान सम्मान बहुत मिलेगा आपको, रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी। यहाँ पर क्लियर तरीके से कहा जा रहा है कि आपको लोग पहचानेंगे। जैसे कहा ना, अगर कोई आपका खुद का सपना वो भी साकार हो जाएगा। कोई बिजनेस करना चाहते हो ना आप, इस कार्य के पूर्ण होने के बाद में वो आप कर सकते हो गाइस। डेफिनेटली 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 वो पूरा होगा। बहुत सक्सेस पाओगे आप, इज्जत आपको बहुत मिलेगी गाइस। आप खुद ना, एक पता है आपका व्यवहार कैसा है। देखो, जो काबिल होता है ना उन्हीं पर कोई जिम्मेदारी या कोई बड़ा काम दिया जाता है, ऐसे किसी इंसान को नहीं दिया जाता है। आप में आपका मन जो है ना बहुत पाक है, जैसे एक फरिश्ते की तरह होता है ना,
किसी ने आपको कहा भी होगा कि आप उनकी लाइफ में एक फरिश्ते की तरह, एक एंजल की तरह हो। ये किसी ने आपके लिए कहा है, क्योंकि इतना साहस और इतना निस्वार्थ होकर किसी के लिए सोचना, किसी को वादा दे दिया तो जब तक वो वादा ना निभ पाए तब तक आप चैन से ना बैठो, ये वाली एनर्जी है। जब तक कोई काम आपका पूरा ना हो जाए तब तक आप चैन से ना बैठो, आप वो एनर्जी होगा। मालिक प्रसन्न है, क्यों नहीं प्रसन्न होंगे बताओ आप। अगर ऐसा कोई इंसान आपके सामने करे तो आप प्रसन्न हो जाओ, चाहे वो खुद के लिए कर रहा है या अपनों के लिए कर रहा है, आपके लिए नहीं कर रहा है, किन्हीं औरों के लिए कर रहा है, तब भी आप प्रसन्न हो जाओ। आप कर रहे हो अपनों के लिए, आपसे मालिक क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। सेलिब्रेशन यही लेकर आएगा, ये कन्फर्मेशन है। तैयारी कर लो, ये जो भी काम है, जो भी काम है आपका, बड़ा से बड़ा काम क्यों ना हो, 3 महीने जो है इनफ है। आपकी किस्मत, ये अभी जुपिटर का भी प्रभाव है, तो 3 महीने के भीतर भीतर हो सकता है, ये 3 महीने के भीतर भीतर हो सकता है, 3 सप्ताह के भीतर भीतर भी हो सकता है। सडन आपका कोई काम बन जाए, सडन ऐसी जश्न आप मनाओ, खुशी आप मनाओ, ये भी हो सकता है। या इसके अलावा भी आप कुछ बड़ा सेलिब्रेट करने वाले हो, आप वर्दी हो गाइस इस बात के लिए। सच में कि ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आए, ये खुशी एंजॉयमेंट आपकी लाइफ में आए। क्लियर वे में है गाइस कि समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर इम्पॉसिबल लगने वाले काम भी पॉसिबल हो जाए। मतलब लोगों से आप यश प्राप्त कर रहे हो ना, वैसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है आपको। नंबर 2 या जोड़े में बर्ड्स, द मैजिशियन कहा ही था, magic is alive in your life. What you need to be a success will manifest. If you believe it, you can do it. है ना यही होगा। अगर आपने बिलीव कर लिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। क्योंकि द मैजिशियन वाले एनर्जी में हो। द मैजिशियन वाली एनर्जी का सेंस क्या है, आपकी इच्छा शक्ति बहुत कमाल करती है। इच्छा शक्ति में वो जादू है गाइस। मतलब एक आकर्षण वाली बात होती है ना, वो आपकी ऊर्जा में है। आप आकर्षित करते हो, आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हो, आप मैजिक को अपनी लाइफ में आकर्षित करते हो। खुशियों के चुंबक ऐसे नहीं हो, ये सत्य है टैग आप पर, और आप खुद को कह सकते हो हाँ मैं खुशियों का चुंबक हूँ, क्योंकि मैजिक को भी आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। आपकी ऊर्जा, वो इच्छा शक्ति कि जो मन में चाहा ना, वो भले एक बार भी सोचोगे, दिल से सोचोगे ना, वो इच्छा अपने आप यूनिवर्स तक पहुँचती है और वो अपनी खुशी को खींच कर लेकर आ जाती है। वो बात है आप में। आप कभी इस एनर्जी को समझने की कोशिश करो। दुनिया को पता है कि आपके भीतर ये एनर्जी, ये ब्लेसिंग छुपी हुई है, बस मेरे कस्तूरी मृग को पता नहीं है है ना, बस आपको पता नहीं है, दुनिया को पता आपका कहा हुआ फलता है। पर हम क्यों बिलीव करें हमारे लिए फले तब हो ना, हमारे लिए काम क्यों नहीं करती ये एनर्जी, औरों के लिए काम कर जाती है। अरे खुद के लिए उतना ही दिल से बोलो। आपके साथ सिचुएशन क्या होती है पता, आपके लिए कुछ खुद के लिए बोली हुई चीज़ें क्यों नहीं फलती, उतने स्तर पर क्यों नहीं फलती। कारण क्या है, कभी कभी आपकी एनर्जी जो होती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई अच्छी बात आपको कहे, एक कोई बुरी बात आपको कहे, आपका ध्यान अच्छी बात पर उतना नहीं जाएगा जितना बुरी बात पर चला जाएगा। आपका दिल डरा हुआ है, बुरी घटनाएं लाइफ में बहुत देखी है ना, तो आपका दिल कहता है अच्छी तो हो या ना हो, बुरी तो पहले हो जाएगी ये चीज़ आपके साथ चल रही है। और वो क्या करते हैं, आपके दिमाग में रिपीट 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 ये करके वो ना मैनिफेस्ट हो तो मैनिफेस्ट कर देती है। और वही एनर्जी अगर आपकी इस बात पर अगर उमड़ जाए ना, कभी भी ऐसा हो ना, मेरे शेर में इस ये कहा ना, एक एक चक्रव्यूह जैसा, इसे तोड़ने का एक तरीका बताऊँ। कभी भी ऐसा लगे ना, कभी ऐसे 2 सिचुएशन आपके सामने, बुरी और अच्छी वाली, अपनी एनर्जी पूरी तरीके से जिस बात पर आप लगाओगे वो फल जाएगी। देख लेना, कभी भी लाइफ में घाटा नहीं होगा आपको, वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी जो आप चाहते हो। ठीक है ना। तो लाइफ में पॉजिटिविटी के बारे में बात की जाती है कि लाइफ में आपके ये अच्छा होने वाला है, सिर्फ उस बात को एक्सेप्ट करो, बाकी कुछ जाने दो, एक्सेप्ट ही मत करो, है ना। कुछ गलत होगा ही नहीं, बस अपने कर्म अच्छे बनाए रखना है इसके बाद में भी। तो लाइफ में अगर कुछ गलत लिखा हुआ ना, वो भी नहीं होता, क्योंकि कर्म की प्रधानता सर्वोपरि है और लोग यही बात नहीं जानते। लाइफ को जीते कैसे हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे उनका समय थोड़ा ठीक नहीं चलता तो जिनको मानते हैं उनको मानना बंद कर देंगे, या गुस्सा ज़्यादा करेंगे। जब उनको गुस्सा नहीं करना होता गुस्सा ज़्यादा करेंगे, स्थितियाँ ऐसी बन जाती है।
हुँ? या मंत्र वगैरह करते हैं तो वो छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। कोई गले में पहना हुआ धागा वगैरह पहना हुआ सब निकाल कर बाहर रख देते हैं। जबकि ये चीज़ें नहीं करनी होती, उल्टा करते हैं, उल्टा हो जाता है। थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता होती है। जब भी परिस्थिति ऐसी बने ना, थोड़ा स्टक रख के स्टक हो जाओ। संयम बरतो और खुद पर वर्क करो। उस टाइम ये करो कि जैसे मन में उदासी वाले भाव आए ना, तो खुशी वाली चीज़ें, खुशी वाले वीडियो, फ़नी वीडियो, कॉमेडी वीडियो ऐसे देखो, खुद को हील करने की कोशिश कर लो। उस टाइम बस इतनी सी खुद की मदद कर लो बस। आपको समझ में आ जाएगा मुझे चलना कैसे है लाइफ में, है ना? बस एंजल्स साइन मिलते हैं ना, उनकी मीनिंग को समझने की कोशिश करो गाइस। अगर कहीं हम अनजान रास्ते पर चल रहे हैं और कोई गाइड करने वाला हमें मिल जाए ना, तो ये सौभाग्य की बात होती है। एंजल्स नंबर का मतलब भी यही है कि बच्चा सही राह पर है और बच्चा अच्छा बच्चा है ना? मालिक का प्यारा बच्चा है। तो ऐसे में एंजल्स उन्हें साइन देकर समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे चलना है, या अभी आपको ये करना, अभी आपको ये नहीं करना है। इससे क्या होता है, राह आसान होती है। एंजल्स नंबर से कभी राह मुश्किल नहीं होती। और यहाँ कोई तो है जो एंजल्स नंबर से इतना डरता है। और ये भी शिकायत है, एंजल्स नंबर दिखते हैं, वर्क करते नहीं हैं। अरे बेटा वर्क करते हैं। ओके, काम का बर्डन बहुत है आप पर और इस बात को लेकर टेंशन है आपको कि मालिक काम तो पता नहीं, जितना ही करें या जितना ही सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए ना उतना कम है। मतलब यहाँ एक बात ऐसे, टेन ऑफ बैंड्स की एनर्जी कैसी लग रही है, किसी एक बंदे पर सारी जिम्मेदारियाँ आना या बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आना। जहाँ पर 4-5 लोगों की जिम्मेदारी होना, वहाँ पर किसी एक बंदे पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबको संभालना उन्हें और बाहर एकदम हंसी वाला चेहरा भी दिखाना है कि सब नॉर्मल है। किरदार निभाना है मतलब आपको, द ड्रीमर। ओके, ये देखो एंजल्स आपके साथ है गाइस। आप मानो नहीं मानो पर ये है, और ये आपने एहसास भी किया, ये आपको पता भी है। जैसे हम बैठे हुए हैं और हमें कोई घूर कर देखे ना, हमें एहसास हो जाता है कोई हमें एकटुक देख रहे हैं। उसी तरीके से एंजल्स आपको देख रहे होते हैं या आपको साइन दे रहे होते हैं, आपको एहसास करा देते हैं। जैसे कभी आप अकेले बैठे हो, आपको महक आना, केवल मात्र आपको महक आना और किसी को नहीं आना। साइन दिखे तो केवल आपको समझ में आए और किसी को समझ में नहीं आए, है ना? या जानकर 3 से 5 बजे के बीच में आपकी नींद का खुलना। अगर ऐसे नहीं तो कुछ ना कुछ रीज़न हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें होती है कि आपको ऐसा लगता है कि जगना है मुझे, मेडिटेशन करना है, या जिनका भी आप मानते हो ना उनका स्मरण करना है। या 3 से 5 बजे के बीच में आपको अच्छे सपने आएँगे। ये है, शुभ सपने जो है ना वो मॉर्निंग के टाइम आपको आते हैं। ओके, ये देखो कर्मा के बारे में कि एंजल आपके कर्मों से बहुत खुश है और वो आपको अथॉरिटी में लेकर आएंगे। यहाँ पर भी देखो कॉइन इनके हाथ में, यहाँ पर भी कहा ना धन की कमी आपको नहीं होने देंगे। ये सबसे बड़ा वरदान इस कार्य से संबंधित आपको दिया गया है। और इस कार्य को लेकर अगर एक मन में आता है कि धन संबंधी चिंता आपको रहती है, तो वो भी चिंता मत करो गाइस। धन की व्यवस्था भी हो जाएगी, जैसे भी हो, लेकिन आपके लिए व्यवस्था हो जाएगी। इस कार्य में कोई विघ्न अब नहीं आएगा, ठीक है? बस इसमें सेलिब्रेशन है गाइस, इसमें द मैजिशियन वाली एनर्जी में रहो। अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। आपने बहुत अच्छे कर्म आपने बना दिए हैं और इसका बैठे बैठे क्या शुभ परिणाम आपको मिले ना, वो देखना। लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी आपकी, सच में। और जिस तरीके की अच्छी लाइफ को आप जियोगे ना, लोग यही कहेंगे काश ये काम उन्होंने कर लिया होता तो उनकी लाइफ ऐसे बन जाती। बड़े बोल वाली बात नहीं गाइस, लेकिन कहा ना इंटेंशन को नोटिस किया गया है गाइस, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को। और अब आपकी लाइफ में परिवर्तन होंगे ना, बड़े 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 परिवर्तन होंगे गाइस। लाइफ को ब्यूटीफुल करने वाले आपकी, आपके रिश्ते नाते अगर बिखरे हुए हैं, जो आपके लिए सही है उनमें रिकवरी, तो वो चीज़ों में भी रिकवरी होगी। हम्म, एक बात नोटिस कर लेना, आपका लोगों के साथ अब तालमेल बहुत अच्छा जाएगा, संपर्क बहुत अच्छा सधेगा आपका लोगों के साथ, ये भी है।
स्पेशली बच्चों के साथ देखना, बच्चे बहुत एक कंफर्टेबल फील करेंगे, चाहे अनजान बच्चे भी हो ना, कहीं बाहर भी जाकर आओ ना, देखना आपसे बातचीत करना, आपसे कंफर्टेबल होना, आप कुछ उन्हें खाने पीने को दो, वो आराम से आसानी से ले ले, ऐसा कुछ ये है। आप बहुत डाउन टू अर्थ है और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। आपको चुना गया है गाइस, आप चूजन वन हो। मैंने कहा ना आप स्पिरिचुअल हो, रीडिंग बता रही है कि आप स्पिरिचुअल हो, चूजन वन हो। आपकी लाइफ का मकसद ही इस कार्य से जुड़ा हुआ है गाइस, और ये मकसद आपका पूरा होगा, पूरा होगा। ठीक है, तो जो भी आपका कार्य है वो पूर्ण होने को जा रहा है, उसको लेकर जश्न की तैयारी कर सकते हो। एंजल्स ने आपको इस कार्य के पूर्ण होने का साइन भी दे दिया है, आपकी अंतरात्मा भी जानती है। बस अब खुश रहो, निश्चिंत होकर लाइफ में जियो, और खुद पर और मालिक पर ट्रस्ट रखना, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है ना जी। और गाइस, हमने इंस्टाग्राम पर फिर से हमारे चैनल का एक नया अकाउंट बनाया है, और आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ क्लिक करके फॉलो करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हमारे चैनल के नाम से लोगो, नाम पूरा टैरो विद मदर यूनिवर्स बिल्कुल सेम टू सेम फेक अकाउंट भी बनाए हुए हैं। तो ऐसे सर्च करके आप फॉलो नहीं करना, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक करके आप फॉलो करना, आप बिल्कुल हमारे पेज पर, अकाउंट पर पहुँच जाओगे। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।